नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोजे से क्या मुराद है और रोजे की फजीलत क्या है। नाज़रीन इकराम, रोजे को अरबी जुबान में सौम कहते हैं। सौम का मायने रुकने के हैं। शरा की रूह से सुबह सादक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और अमल मुबाशरत से रुक जाने का नाम रोजा है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा रखने के लिए सहरी के वक़्त खाते पीते रहा करो, यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफेद डोरा रात के स्याह डोरे से अलग होकर नुमाया हो जाए, फिर रोजा रात की आमद तक पूरा करो। नाज़रीन इकराम, कुरान हकीम में रोजा की फर्जियत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरत बकरा आयत नंबर 183 में, ऐ ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिसने बहालत ईमान सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, उसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक आगे जितना अल्लाह चाहे बढ़ाया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, रोजा इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। नाज़रीन इकराम, इस हदीस मुबारका से ये चीज वाज़िया होती है कि अमाले सालिहा का सवाब सदके नीयत और इखलास की वजह से 10 गुना से बढ़कर 700 गुना तक, बल्कि बाज दफा इससे भी ज्यादा होता है। लेकिन रोजे का सवाब बेहद और बेअंदाजा है। ये किसी नाप तोल और हिसाब किताब का मोहताज नहीं। इसकी मकदार अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। रोजे की इस कदर फजीलत के कुछ असबाब हम आपको यहाँ बयान करते हैं। पहला सबब नाज़रीन इकराम ये है कि रोजा लोगों से पोशीदा होता है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, जबकि दूसरी इबादतों का ये हाल नहीं है, क्योंकि इनका हाल लोगों को मालूम हो सकता है। इस लिहाज से रोजा खालिस अल्लाह ताला के लिए ही है। दूसरा सबब यह है कि रोजे में नफ्स कशी, मशक्कत और जिस्म को सब्र और बर्दाश्त की भट्टी से गुजरना पड़ता है। इसमें भूख प्यास और दीगर ख्वाहिशात नफसानी सब्र करना पड़ता है, जबकि दूसरी इबादतों में इस कदर मशक्कत और नफ्स कशी नहीं है। तीसरा सबब यह है कि रोजे में रियाकारी का अमल दखल नहीं होता, जबकि दूसरी ज़ाहरी इबादत मसलन नमाज, हज, ज़कात वगैरह में रियाकारी का शाइबा हो सकता है। चौथा सबब खाने पीने से इस्तगना अल्लाह ताला की सफ़ात में से है। रोजेदार अगरचा अल्लाह ताला की इस सिफ्त से मुतशाबा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो एक लिहाज से अपने अंदर ये खल्क पैदा करके मुकर्रब इलाही बन जाता है। जबकि पांचवा सबब यह है कि रोजे के सवाब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं मालूम, जबकि बाकी इबादत के सवाब को रब ताला ने मखलूक पर जाहिर कर दिया है। छठा सबब यह है कि रोजा ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, हत्ता कि फरिश्ते भी मालूम नहीं कर सकते। सातवां सबब यह है कि रोजे की अज़ाफत अल्लाह की तरफ शरफ और अजमत के लिए है, जैसा कि बैतुल्लाह की अज़ाफत महज ताज़ीम और शर्फ के बाइस है, वरना सारे घर अल्लाह के हैं। आठवां सबब, रोजेदार अपने अंदर मलाइका की सिफात पैदा करने की कोशिश करता है, इसलिए वो अल्लाह को महबूब है। नौवां सबब यह है कि जज़ाए सब्र की कोई हद नहीं है, इसलिए रमजान के रोजों की जज़ा
بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی جزا میں ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔